बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 6 हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम फ़न तामीर और तामीरात के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सूफ़ीज़म और उसके असरात और इसके अलावा बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ़न तामीर और तामीरात की बात अगर देखी जाए तो मुसलमानों के बरसगीर आमद से पहले बरसगीर के जो हिंदू थे वो पत्थरों से इमारतें बनाते थे। ठीक है, उस वक्त तक उनको किसी और चीज़ से इमारतें बनाने नहीं आती थी और पर्सी ब्राउन के मुताबिक जो है इस अरसे में उन्होंने किसी फ़न में जो है आला तरीके ईजाद किए और ना ही किसी किस्म की कोई इमारतें बना सके। जैसे ही जो है वो बरसगीर में मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो मुसलमान चूँकि पहले ही फ़न तामीर से तजर्बा हासिल कर चुके थे, इसके अलावा उनकी जो मुसलमानों की तमीरात थी उनकी तमीरात में बाज़नतीनी, ईरानी और फ़नी तजर्बों से उन्होंने फ़ायदा उठाया था। और इसके अलावा कायरा, बगदाद, कुर्तुबा और दमिश्क की मसाजिद इनकी फ़न तामीर का खूबसूरत शाहकार थी, यानी कि इन इलाकों में उन्होंने मसाजिद तामीर की थी, खूबसूरत इमारतें तामीर की थी। वो मुसलमानों की फ़न तामीर से लगाव का मुँह बोलता सबूत थी। अगर हम हिंदुओं की और मुसलमानों की इमारतों की बात करें तो मुसलमानों का जो फ़न तामीर था वो उनकी मिजाज और सोच की अक्कासी करता था, जबकि जो हिंदुओं का मिजाज था वो मुसलमानों की तामीरात से बहुत मुख्तलिफ था। जैसे मुसलमान जो अपनी इमारतें थे वो वसी और कुशादा बनाते थे, जबकि हिंदू जो है वो पुरअसरार थी, यानी कि छोटे छोटे से कमरे और इस तरह की इमारतें बनाते थे। मुसलमान जो थे वो अपनी इमारतों में मजबूत मेहराब बनाते थे जो कि इमारतों का बोझ सहा लेती थी। लेकिन हिंदू जो है वो इस फ़न से भी नाआशना थे, उनको ये फ़न भी नहीं आता था। इसके अलावा हिंदुओं की जो इमारतें होती थी वो अपनी देवी देवताओं वगैरह की जो यानी कि जो उनके इबादत के जो ज़रिए थे वो उनकी तस्वीरें उसमें बनाते थे, जबकि मुसलमानों के नज़दीक, उनके इस्लाम के नज़दीक, इस्लाम के अंदर जो है और तस्वीर बनाना घर में रखना जायज़ नहीं है। तो मुसलमान इन चीज़ों से दूर रहते थे, बल्कि वो कुरानी आयात या अरबी और फ़ारसी के खतूत वगैरह को सामने रखते हुए नक्श नगार का काम लेते थे। इसी तरह मुसलमानों ने हिंदुओं को जो है बनावट के मेहराबी तरीके से मुतारफ़ कराया, जिसमें कंकर और चूने के मसाले को मिलाकर सीमट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाहिर आपको पता है कि चूने का मसाला और कंकर जब दो चीज़ें मिलाई जाती हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा मजबूती उसमें आती है। तो तामीर के इस फ़न ने जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उनको लकड़ियों के इस्तेमाल की पाबंदी से आज़ाद कराया। अगर हम शुरू की इमारतों की बात करें मुसलमानों की और हिंदुओं की तो वो तकरीबन जो है कुछ थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, क्योंकि तुर्की और ईरानी जो है माहिरीन तो उनके पास मौजूद थे, लेकिन मामार यानी कि बनाने वाले हिंदुस्तानी थे। और उसके बाद जब मंगोलों का हमला हुआ तो उसके बाद तुर्क और ईरानी मामार जब हिंदुस्तान आए तो उसकी तमीरात से दोनों ने फ़ायदा उठाया, जिसे इंडो मुस्लिम फ़न तामीर भी कहा जाता है। ठीक है, यही आप लोगों का सवाल भी है। तो इसके ये जो 5 पॉइंट हैं इन पॉइंट को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मशहूर इमारत आ जाती हैं। मशहूर इमारत में हमारे पास है मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, मिज़ार शेख रुकन आलम, किला तोलकाबाद, बेगमपुरी मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर और शालीमार बाग और ताज महल। ये थी मुसलमानों की मशहूर इमारत जो मुख्तलिफ़ अदवार में तामीर की गई। तो ये मशहूर इमारत भी आप लोगों के दूसरे सवाल का जवाब है। ये दोनों सवालात भी हैं आप लोगों के पास, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी करना है।